भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भोपाल में 12 साल बाद कल से शुरू होगी सीनियर वुशु खेल प्रतियोगिता। प्रदेश कांग्रेस के सचिव ने सूदखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने कलेक्टर एसपी को लिखा पत्र। राजधानी के नगर निगम के कर्मचारियों के साथ युवकों ने ऑफिस में घुसकर की मारपीट। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बढ़ाई चप्पे चप्पे पर नजर। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। 30वां राष्ट्रीय सीनियर वुशु खेल प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी में भारतीय वुशु संघ और मध्य प्रदेश वुशु संघ के संयुक्त तत्वाधान से कल से किया जाएगा। पूर्व आईपीएस व मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एनके त्रिपाठी ने बताया कि प्रतियोगिता में देश भर के 40 यूनिट्स के 1000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। सीनियर वुशु खेल प्रतियोगिता का आयोजन 12 वर्षों बाद भोपाल में हो रहा है। कार्यक्रम के पदाधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए ये एक अनूठी प्रतियोगिता है। मध्य प्रदेश वुशु संघ के अध्यक्ष एनके त्रिपाठी और सचिव सारिका गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे। इस प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष खिलाड़ी अपना कौशल दिखाने आ रहे हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के वजन और अन्य तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 दिसंबर से मुकाबले शुरू होंगे। इसमें जो 1100 खिलाड़ी हैं, इसमें कितने 200 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता, इसमें 200 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। इतना बड़ा आयोजन और इतने बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पदक वाले जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, लगभग 40% जो है वो महिला खिलाड़ी हैं, जो बहुत ही एक हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव ओम यादव ने आरोप लगाया है कि गांधीनगर क्षेत्र के भूमाफिया रमेश हिंगोरानी के बेटे नीलेश हिंगोरानी ने सूदखोरी का धंधा कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। साथ ही गरीब, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उन्हें बर्बादी के द्वार पर ला खड़ा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव ओम यादव ने पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सूदखोर नीलेश व उसके पिता रमेश ने गांधीनगर के अर्जुन वार्ड में झुग्गी क्रमांक 10 को दान पत्र के माध्यम से हासिल कर लिया और झुग्गी के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां पर बड़ा बंगला बना लिया। ओम यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं कि नीलेश जरूरतमंद लोगों को 10 से 15% ब्याज दर पर पैसा देता है और बदले में उनसे उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज लिखवा लेता है या खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लेता है। पिछले महीने उसने ग्राम बूढ़ा खेड़ा निवासी आदिवासी युवक बंटी को भी प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उसके खिलाफ भोपाल थाने में प्रकरण भी दर्ज हुआ था। कांग्रेस पार्टी इस सूदखोर का अतिक्रमण हटाने तथा पिता पुत्र दोनों पर कार्रवाई करने की मांग कर कलेक्टर एसपी को पत्र लिखा है। ऐसा है कि राजधानी में बहुत पहले से हम एक अभियान चला रहे थे भूमाफियाओं के खिलाफ। उसमें क्या था, गांधीनगर से रमेश हिंगोरानी ने लगभग 14,000 वर्ग फीट की ज़मीन पे साज की भूमि पर कब्जा कर रखा था। उसकी हमने जगह जगह शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके चलते कल 10-12 लोग आए मेरे पास शिकायत लेके कि पता चला कि उसका लड़का जो है ना नीलेश हिंगोरानी, वो सूदखोरी का धंधा कर रहा है। तो चारों तरफ लोग त्रस्त हैं, कई शिकायतें आ रही हैं। कल भी आए थे लोग मेरे पास, तो उसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत की है। तो बताइए, अब भाजपा समर्थक लोगों जितने भी हैं वहाँ पे, उनका एक ही काम है कि जुआ सट्टा और ये सूदखोरी का धंधा। इतने गरीब लोग हैं गांधीनगर में, सभी लोग त्रस्त हैं। हम चाहते हैं प्रशासन के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। हमने वो शिकायत भी करके आए, मेरे पास भी आवेदन लेके आए। मैं भी शिकायत करूँगा, मैं भी उसकी पे कार्रवाई की मांग करूँगा वरिष्ठ अधिकारियों से। तो हम मांग करते हैं कि उन लोगों पे कार्रवाई की जाए।
राजधानी के टीटी नगर इलाके के नगर निगम वार्ड 30 के कार्यालय पर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि वाटर टैक्स का बिल बांटने गए कर्मचारी पर युवकों ने मिलकर हमला कर दिया। जब कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए वार्ड के ऑफिस गया तो वहां भी उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान ऑफिस में महिला कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी डर गए। टीटी नगर पुलिस ने उक्त मामले को दर्ज कर लिया है। नगर निगम के कर्मचारियों को कुछ लोगों ने दौड़ा कर पीटा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह वाटर टैक्स के बिल बांटने के लिए पंपापुर इलाके में गया था। इतना ही नहीं, युवकों ने वार्ड ऑफिस में घुसकर कर्मचारी को पीट दिया। बता दें कि वार्ड 30 के कर्मचारी प्रमोद साहू पर वाटर सप्लाई और बिल बांटने का काम है। वह वार्ड के पंपापुर इलाके में बिल बांट रहा था। इस दौरान राकेश पाटिल और कुछ अन्य लोग आ गए। ये लोग बिल बांटने का विरोध जताने लगे। जब कर्मचारी प्रमोद उन्हें समझाने लगा तो राकेश ने बिल छीन लिए और मारपीट करने लगा। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए कर्मचारी प्रमोद ने दौड़ लगा दी। वह वार्ड ऑफिस में पहुंच गया, लेकिन राकेश ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह ऑफिस में घुस गया, प्रमोद के साथ मारपीट करने लगा। जैसे तैसे प्रमोद व अन्य कर्मचारियों ने गेट बंद किए। इस हमले के दौरान महिला कर्मचारी सहित अन्य मौजूद कर्मचारी भी अचानक हुए इस हमले से डर गए। मारपीट के अलावा राकेश ने दस्तावेज भी उठा लिए। उक्त घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये थाना टीटी नगर क्षेत्र में नगर निगम एक कर्मचारी वार्ड क्रमांक 30 के जो प्रभारी हैं, उनके साथ में एक राकेश पाटिल नाम के आदमी ने उनके कार्यालय में घुस के उनके साथ मारपीट करी है। इसमें जो मामला सामने आ रहा है वो बिल की राशि को लेकर कुछ झगड़ा था, जिस पर से इन लोगों के बीच में मारपीट हुई है और राकेश पाटिल जो आरोपी है उसके द्वारा इनके साथ गाली गलौच और मारपीट की गई। इसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है, आरोपी अरेस्टेड हो गए। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। ठंड का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। हर रोज करीब आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस को कामयाबी मिली है। इधर पुलिस का कहना है कि इस बार तेज ठंड शुरू होते ही पुलिस ने रात में गश्त बढ़ा दी है। गश्त करने वाले दल की निगरानी भी की जा रही है। नाइट में ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। गश्त करने वाले स्टाफ को आधे घंटे में अपनी लोकेशन थाने के ग्रुप में अपडेट करनी पड़ रही है। पुलिस ने बताया, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठने वाले कर्मचारी शहर की हर गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। हाँ, ये जो समय और मौसम रहता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ते हैं, उसके मुताबिक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। हालांकि कुछ सूने आवास, चूँकि शादी विवाह का सीज़न है, ऐसे समय पर लोग बाग मकान को छोड़ करके दूसरी जगह रिश्तेदारानों में जाते हैं और ज़्यादा पॉइंट बढ़ाए गए हैं। रात की पेट्रोलिंग पार्टियाँ बढ़ाई गई हैं। कोशिश यही है कि कम से कम वारदातें हों। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल करवाया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अपनी जीत के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रैली निकाली। भिलाई, चरौदा, भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने वाले हैं, जिसके कारण नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन केंद्र पहुंचकर न सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करवाया, बल्कि इससे पूर्व अपनी जीत का दम भरते हुए
रैली भी निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। भिलाई नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता है और अपने इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी योग्य और नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में खड़ा कर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। बता दें कि भिलाई चरौदा की तो इसके उलट यहां पर भाजपा ने सत्ता काबिज कर रखा है। साथ ही साथ ये नगर निगम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का एक तरह से गढ़ भी है, जिसको ढहाने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल को यहाँ का चुनाव संचालक बनाया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा 3 वर्षों में एक ईंट तक नहीं लगाई गई है, कोई भी सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ, स्कूल तक नहीं बने, सड़क नाली और बिजली के कोई भी कार्य करने के लिए इस सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं है। चुनाव नज़दीक आने पर कोई भी सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए 1 सप्ताह पूर्व ही राशि की स्वीकृति दे देती है, परंतु प्रदेश सरकार कांग्रेस के द्वारा चुनाव आते ही झूठे आश्वासन देकर जनता को झुंझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी शासन में पिछले 15 वर्षों में केवल विकास ही हुआ था, परंतु 3 सालों में प्रदेश सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। वहीं पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भूपेश बघेल के 3 वर्षों के कार्यकाल को बेहद उपलब्धिपूर्ण बताया है। राज्य की केंद्र सरकार के 3 सालों के विकास कार्यों की जनता ही गवाह है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ जामुल भिलाई 3 या फिर प्रदेश की बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम हो या पंचायत स्तर पर सिर्फ जनता के लिए ही कार्य हुआ है, जो कि पिछले 15 वर्षों में भी नहीं हुआ। जामुल नगर पालिका और नवगठित रिसाली नगर निगम में भी इसी तरह से दोनों ही पक्षों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरकर अब चुनावी समर में मैदान में हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतेगी। पहले भी 2 बार यहाँ से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 15 नगरीय चुनाव है, उसमें से हम इस बात का दावा करते हैं कि 75% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है। पूरे नगरीय क्षेत्रों में गड्ढे भरने तक का काम नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों के, गरीबों के सर से छत को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। लोगों के घरों में नल लगना चाहिए 2022 तक, उसको छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। गरीबों को पट्टा मिलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उनके पट्टे के अधिकार को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भूपेश बघेल सरकार को सबक सिखाने के लिए लोग नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और ये बताएंगे कि अब भूपेश जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब आप वापिस जाइए, अब भारतीय जनता पार्टी आएगी। आज जामुल में 20 वार्ड है, पूरे 20 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है और वहाँ पे एक पूरे पालिका क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। जितों से भी चर्चाएं हुई, वहाँ पे जितों से बातें हुई, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बहुमत हमें मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे आने वाले समय में अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा। इस मामले में 2 ही बात बोलूँगा। पहले तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल को पहले देख ले, समझ लिया, और सबसे बड़ी बात, पहले इन लोग आपसी में पहले ये तो तय कर ले कि नेता कौन है। आपसी में इन लोगों ने झगड़ा किए पड़े हैं, फिर उसके बाद आके बात करें, तब सामना करेंगे इनसे। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी। वो 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जा सकता है। जनता गवाह है कि 3 साल में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चाहे भिलाई 3 हो, चाहे जामुल हो या पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे पालिका हो या पंचायत हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।